हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस जून के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों के बारे में हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कौन से योग बन रहे हैं, उनका क्या प्रभाव मिलेगा। यानी कि पूरे महीने की कैलकुलेशन एक साथ समझेंगे, क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं, सुनते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसे देखना और पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 जून को ये अपना परिवर्तन करेंगे। ये बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और चंद्रमा तो सवा 2 दिन में ही अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 1 जून को ही परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो ये 14 जून को अपनी ही राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये 1 जून को रात्रि में ही 1 जून को यानी कि 31 मई की रात्रि 1 बजे यानी कि 1 जून लग जाएगा। तो 1 बजे ये अभी तक जब अस्त अवस्था में थे पहले, तो अब 1 जून से उदय अवस्था में आएंगे और देवगुरु बृहस्पति का उदय अवस्था में आना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और यदि आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो देखिएगा, इसमें भी हम समझेंगे कि क्या रिजल्ट देंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 12 जून को ही ये बुध की राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनिदेव 29 जून को वक्र अवस्था में चले जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो ये है 9 के 9 ग्रहों की स्थितियाँ। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये महीना क्या रिजल्ट दे रहा है इसे हम समझेंगे, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो ग्रहों में परिवर्तन हुआ है इससे कुछ योगों का निर्माण हुआ है। बुधादित्य योग, वैभव योग, लक्ष्मी नारायण योग और साथ में सबसे महत्वपूर्ण रोचक योग का भी, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक कहलाता है, तो बना हुआ है। तो ये महीना बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि विशेष है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप करियर को लेकर परेशान थे अभी तक किसी भी तरह, चाहे आपकी अभी जॉब ना लगी हो, इंटरव्यू दे दे के आप परेशान हो चुके हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, तो ये समय है, इस जून के महीने में प्रयास करिए। और या आप जॉब कर रहे हैं पहले से और वहाँ पर कोई दिक्कतें थी, कोई समस्याएं थी, तो अब वो सब दूर होंगी और यहाँ पर लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। चाहे आप प्रमोशन की बात करें, चाहे सैलरी बढ़ाने की बात करें, किसी भी तरह की समस्याएं थी तो अब वो दूर होंगी और आपको लाभ होगा। तो करियर को लेके इस महीने सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब समय साथ दे रहा है तो हमें कर्म भी करना ज़रूरी है। क्योंकि जब समय साथ दे रहा हो और कर्म हम ना करें तो हमें रिजल्ट फिर पूरी तरह नहीं मिलता है। इसके अलावा आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके जीवन में इस समय घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ों की, भूमि भवन की प्राप्ति भी होगी। इस समय लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलर हों, ब्रोकर हों या पब्लिक डीलिंग का कोई काम करते हों। ऐसे कामों में जो लोग राजनेता हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो देखा जाए तो ये महीना राजनेताओं के लिए या ऐसा कोई भी व्यक्ति, जैसे वकील हो गए, जज हो गए, ऐसे कोई भी व्यक्ति जहां पर विशेष रूप से लोगों की स्थिति बनती है, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ होता हुआ दिखाई देगा और उनको भी लाभ इस समय मिलेगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, खासकर मिलिट्री से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में, सेना में, तो इनमें विशेष रूप से लाभ देखने को मिल सकता है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि धन को लेकर आप परेशान थे तो इस समय धन की स्थिति मजबूत होगी।
धन आगमन के कोई न कोई रास्ते आपको इस महीने मिलने की पूरी तरह से संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ, और साथ में उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है प्रिय दर्शकों, जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे उन्हें भी ये समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। और विवाह की भी प्लानिंग यदि आप कर रहे थे तो इस समय विवाह की स्थिति भी बन सकती है। परंतु हाँ, एक बात ज़रूर है कि थोड़ा सा आपको कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी समझना होगा कि दाम्पत्य जीवन जो है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप तो प्रयास कर सकते हैं कि विवाह हो जाए, तब तो ठीक है। परंतु यदि विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन है आपका, मैरिज लाइफ है, शादीशुदा हैं आप, तो यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान थोड़ा रखना होगा, क्योंकि इस समय शनिदेव, जैसे मैंने बताया कि वक्रीय अवस्था में जाएंगे। वैसे तो 2 दिन ही हैं इधर, पर फिर भी शनिदेव अधिपति हैं आपके, और आप जानते हैं कि अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और 29 जून के बाद, 29 जून से शनिदेव यहाँ वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे। तो क्योंकि कई बार क्या हुआ करता है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब जैसे शनि हो गए, देवगुरु बृहस्पति, ऐसे जो बड़े ग्रह हैं, यानी कि लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, वो ग्रह क्या करते हैं कि कई बार, अब जैसे 29 को वक्री होंगे, पर रिजल्ट 5-10 दिन पहले भी देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी दाम्पत्य जीवन में रखनी होगी। और जो व्यापारी हैं उनको भी लाभ होगा, परंतु व्यापार में भी इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, शॉर्टकट ना अपनाएं कि ऐसा कर लेंगे तो ये लाभ हो जाएगा। वो देखने में भले लगे कि हाँ बहुत अच्छा और बड़ा आसान मार्ग है, परंतु वो बाद में क्या होगा, रिजल्ट की जब बारी आएगी तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ लाभ की जगह कुछ हानि हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करके ही आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो ये महीना लाभ तो देगा, परंतु कुछ सावधानियां जो मैंने बताई, और विशेष रूप से एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि संभव है कि इस महीने खर्च की भी अधिकता हो सकती है, खर्च ज़्यादा हो सकता है। आय तो हो रही है परंतु खर्च भी इस समय बढ़ सकता है। और विशेष रूप से देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने जीवन में नियम ही बना लीजिए पूरा, कि मुझे समझिए कि आप एजुकेशन के लिए आपने 10-50 हज़ार जो भी निकाल दिया, आपने अपने घर के यूज के लिए इतना निकाल दिया, मतलब पैसा जो आपके पास है उसे कहाँ यूज़ करना उसकी पूरी प्लानिंग करिए पहले से, तो जिससे आपको बेवजह कहीं खर्च नहीं होगा। तो ये कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप अपने इष्ट की आराधना करिए, कुलदेवी कुलदेवता की आराधना करिए, माता पिता बड़ों की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए। इससे आपके जीवन में गाय की सेवा करिए। कोशिश करिए जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ जाइए, नित्य प्रति दर्शन करिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। यही नियमों का पालन करिए। बाकी यदि आप कोई उपाय करना चाहते तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उसके बाद कोई उपाय करिए। और ये जो आपने मुझसे सुना फलादेश, ये गोचर के आधार पे है, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली चेक करनी चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि गोचर पूरी तरह से रिजल्ट नहीं दे सकता है, ना तो आपकी जन्म कुंडली पूरी तरह से, दोनों को मिला के हम समझ सकते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको पहले कुंडली चेक करनी चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं और अपने जीवन में ये नियम बना लें कि आप इस जून के महीने को कैसे भी हो, 1 मिनट भी समय, देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट समय यदि आपने जाने दिया तो कहते हैं ना कि बार बार मौका नहीं मिलता। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जो 6 महीने हैं वो कितने ज़्यादा आपको लाभ देंगे, जून महीना निश्चित करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिख सकते हैं, इष्ट की जयकारा लगा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इष्ट का स्मरण करिए, जप करिए, ध्यान करिए। इससे आपका कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।